नमस्कार भक्तों, आज हम सुनेंगे कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की देवधनी एकादशी की कथा, जिसे प्रबोधनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं। श्रावण मास की देवशनी एकादशी को भगवान विष्णु क्षीर सागर में विश्राम करने चले जाते हैं और ठीक 4 महीने बाद कार्तिक शुक्ल एकादशी को जागते हैं। भगवान के जागरण के साथ ही पूरे ब्रह्मांड में फिर से शुभता, समृद्धि और मंगल कार्यों की शुरुआत हो जाती है। इस दिन विवाह, गृह प्रवेश और अन्य मांगलिक कार्यों की पुनः अनुमति मानी जाती है। इसी कारण इसे देवताओं के जागने की एकादशी भी कहा जाता है। भक्तों, इससे जुड़ी एक अद्भुत कथा है। बहुत समय पहले एक राजा हुए। राजा नामधर। वह धर्मपरायण, सत्यवादी और भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उनके राज्य में एक अद्भुत नियम था कि एकादशी के दिन कोई भी ना तो अन्न खाएगा और ना ही अन्न बेचेगा। सभी फलाहार व्रत करेंगे। राजा स्वयं भी इस व्रत का पालन पूरे भाव से करते थे। हर एकादशी को पूरा राज्य उपवास रखता था और भगवान विष्णु का पूजन करता था। राज्य में हर ओर भक्ति और शांति का वातावरण रहता था। भगवान विष्णु ने जब ये देखा कि एक पूरा राज्य इतनी निष्ठा से व्रत कर रहा है, तो उन्होंने सोचा, देखते हैं इस भक्त की आस्था कितनी दृढ़ है। फिर भगवान ने एक मोहक स्त्री का रूप धारण कर लिया। चमकते वस्त्रों में सजी, हाथों में स्वर्ण पात्र लिए हुए जिसमें अन्न भरा हुआ था, वह नगर की गलियों में घूमने लगी और पुकारने लगी, कोई अन्न ले लो, ये दिव्य अन्न है, खाने से सब दुख मिट जाएंगे। लोगों ने देखा पर किसी ने भी अन्न नहीं खरीदा। सभी बोले, देवी आज एकादशी है, आज के दिन हम अन्न का व्यापार नहीं करते। वह स्त्री मुस्कुराते हुए आगे बढ़ी और राजमहल पहुंच गई। राजा ने उसे देखकर पूछा, देवी, आज एकादशी के दिन तुम अन्न लेकर क्यों घूम रही हो? वह बोली, राजन, ये साधारण अन्न नहीं है, देवताओं के वरदान से प्राप्त हुआ है और जो भी इसे खाएगा उसके सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। राजा ने शांत स्वर में कहा, देवी, चाहे इस अन्न में कितनी ही शक्ति क्यों ना हो, पर एकादशी के दिन अन्न ग्रहण करना मेरे राज्य में धर्म के विरुद्ध है। मेरे राज्य में आज कोई भी अन्न नहीं खरीदेगा। इतना सुनते ही वह स्त्री मुस्कुराई और अचानक अपने दिव्य रूप में भगवान श्री हरि विष्णु के रूप में प्रकट हो गई। आकाश में दिव्य प्रकाश फैल गया। भगवान बोले, राजन, तुम्हारी आस्था ने मुझे अत्यंत प्रसन्न किया है। आज से जो भी व्यक्ति श्रद्धा से देवधनी एकादशी का व्रत करेगा, उसे वही पुण्य फल प्राप्त होगा जो तुम्हें प्राप्त हुआ है। राजा ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और भगवान के आशीर्वाद से उनका राज्य सुख, शांति और समृद्धि से भर गया। भक्तों, इस कथा का संदेश ही यही है कि सच्ची भक्ति वही है जो परिस्थितियों के अनुसार न डगमगाए। जिसे धर्म पर विश्वास है, उसे कोई मोह या प्रलोभन विचलित नहीं कर सकता। इस दिन व्रती को प्रातः स्नान कर भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। भगवान शालिग्राम और तुलसी विवाह भी करना चाहिए और दीपदान भी। जो भी भक्त पूरे भाव से देवधनी एकादशी का व्रत पूरे नियम से पालन करता है, उसके जीवन से दुर्भाग्य मिट जाता है और घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। तो आइए इस एकादशी पर भगवान विष्णु के जागरण का उत्सव मनाएं और अपने जीवन में धर्म, भक्ति और प्रकाश का दीप जलाएं। दोस्तों, अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में जरूर लिखें, जय श्री हरि विष्णु। धन्यवाद।